चिल्ला चिल्ला करके पूरे बिहार को ये बता रहा हूँ। मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा कि आपने जो विज्ञापन विज्ञापित किया था महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि जो एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं। तो जब बिना एसटीईटी का कुछ लोगों ने जो भर दिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी उस पर मुहर लगा दी जा रही है, हम यही आपसे कहने आए हैं, बोलने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि उसको बाहर किया जाए, वो फर्जी है। तो एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर जांच होगा कि नहीं होगा, उसकी शैक्षणिक योग्यता जो एस्टेट फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया था उस पे उसकी प्रॉपर जांच होगी कि नहीं। क्योंकि हम लोगों का जो भी सब्जेक्ट में बोला जा रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो नेक्स्ट लेवल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जो भी कैंडिडेट बाहर आएंगे तो 1.5 गुना हर एक सब्जेक्ट में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 1.5 गुना रिजल्ट का प्रावधान किया जाए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का मामला हो या सोशल साइंस का मामला हो या जूलॉजी का हो। फर्जी बाहर होंगे, उन्होंने कहा है, लेकिन हम लोग अभी ये संघर्ष जारी रहेंगे और हम लोगों के मसीहा हैं वो। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीपीएससी आयोग के पास मेरी मौजूदगी है, जहां पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से अभी कुछ देर पहले अभ्यर्थियों ने मुलाकात करके बाहर पहुंचे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है, अभ्यर्थियों ने अपनी तमाम बातें रखी है। बता दें आपको कि फर्जीवाड़ा का काफ़ी मामला सामने निकल के आ रहा था, फर्जी अभ्यर्थी काफ़ी शामिल हो रहे थे, अभ्यर्थियों का आरोप था। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने बात की और भी कई सारी विसंगतियाँ थी, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों ने अपनी बात रखी अतुल प्रसाद से। क्या कुछ बातें हुई है और क्या कुछ आश्वासन मिला है वो हम जानेंगे, जुड़ेंगे अभ्यर्थियों से। सुशील, क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला, बताइएगा। देखिए, जब जो हमारे साथी अंदर गए हुए थे उसमें बोला गया ना, 2 पॉइंट पे बेसिकली वो लोग बात किए। पहला पॉइंट ये कि जो एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर जांच होगा कि नहीं होगा, तो अधिकारी के द्वारा बोला गया, अतुल सर के द्वारा बोला गया कि वो प्रॉपर जांच होगा। दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि उसकी शैक्षणिक योग्यता जो एस्टेट फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया था उस पर उसकी प्रॉपर जांच होगी कि नहीं। तो उसकी जांच कैसे होगी, तो एस्टेट 19 का नोटिफिकेशन हम लोगों का 2019 में आया था और उसके पहले हम लोगों का या तो मास्टर डिग्री जो MCA है और बीटेक का डिग्री वो कंप्लीट होना चाहिए सितंबर 2019 से पहले, तो उसकी प्रॉपर जांच होगी कि नहीं। तो सर के द्वारा ये बोला गया कि उसकी जांच हम लोग BACB से उसके बाद कन्वर्सेशन कर लेते हैं, वहाँ पे से हम लोग अपना डाटा मांग लेते हैं, उनसे सजेशन ले लेते हैं, सुझाव ले लेते हैं, फिर हम लोग उस पर एक्शन लेंगे और प्रॉपर जांच होगी। हमारा एक और मुद्दा बात बोलना है कि हम लोगों को अतुल सर के, आपके माध्यम से अतुल सर के ये न्यूज़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो भी सब्जेक्ट में बोला जा रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो नेक्स्ट लेवल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जो भी कैंडिडेट बाहर आएंगे तो 1.5 गुना हर एक सब्जेक्ट में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 1.5 गुना रिजल्ट का प्रावधान किया जाए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का मामला हो या सोशल साइंस का मामला हो या जूलॉजी का हो, हर एक सब्जेक्ट में 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और नेक्स्ट लेवल DV में जब छटेंगे तो जो लो मार्क्स वाले होंगे, जो क्राइटेरिया में अभी जो फिट नहीं बैठ रहे हैं, जो कम मार्क्स वाले होंगे, उनको भी मौका मिले और वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके साथ अनजस्टिफाई नहीं होना चाहिए, ताकि वो आराम से अपना जॉब ले सके। 4 साल तक इंतजार किए। अनिल से बात करेंगे। अनिल, आप मुलाकात करने गए थे अतुल प्रसाद से, काफ़ी समय तक आपने बात की है, क्या क्या बातें आपने रखी है और क्या क्या आश्वासन मिला है? 25 मिनट से ज़्यादा लंबा मुलाकात हुई और मेरे मुलाकात में बस वही 2 बात है जो मैं पिछले 1 सप्ताह से चिल्ला चिल्ला करके पूरे बिहार को ये बता रहा हूँ। मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा कि आपने जो विज्ञापन विज्ञापित किया था महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि जो एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं। तो जब बिना एसटीईटी का कुछ लोगों ने जो भर दिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी उस पर मुहर लगा दी जा रही है, हम यही आपसे कहने आए हैं, बोलने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि उसको बाहर किया जाए, वो फर्जी है, पहला। दूसरा समस्या हमने उनको बताया कि एसटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता की भी जाँच होनी चाहिए कि एसटीईटी प्रमाण पत्र वैध है कि नहीं, और इसकी वैधता का सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि सितंबर या दिसंबर 2019 के पहले की शैक्षणिक योग्यता की डिग्री होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें फुलफिल करा दीजिए महोदय। हम लोग बहुत संकट से गुजर रहे हैं और 4 साल तक संघर्ष करने के बाद ये आपके जैसे इंसान के पास, आपके जैसे जो शख्स है उनके पास ये मुद्दा आया है और हमें उम्मीद है कि आपसे न्याय मिलेगा, आप इसको हल करिए। उन्होंने कहा है कि ठीक है, जहाँ तक ये शैक्षणिक योग्यता की जो बात कर रहे हो 2019 कट ऑफ डेट का, मैं विभाग से उस पर राय विमर्श करूँगा और जो भी उचित होगा कार्रवाई करूँगा और बिना एसटीईटी का कोई भी इस परीक्षा में नहीं बैठेगा। अभी कई दौर का जाँच पड़ताल चलेगा और उसके बाद रिजल्ट निकाला जाए। फर्जी बाहर होंगे, उन्होंने कहा है, लेकिन हम लोग अभी ये संघर्ष जारी रहेंगे और हम लोगों के मसीहा हैं वो, और हम उनसे कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने हम नहीं आए हैं, हम उनसे निवेदन करने आए हैं
और हम ये जब तक निवेदन करते रहेंगे जब तक हमारा मामला ये एड्रेस नहीं हो जाता है। बस मामला पूरी तरह से है ना सॉल्व नहीं हो जाता तब तक। मामला पहले क्या हुआ, तो दो भाई गए थे बाहर से, तो उसके बाद उसको बोले कि नहीं सर नहीं मिलेंगे, तब हम दोनों गए थे। तो हम दोनों जब गए थे तो मैडम इनको चुप कर दिया, बोला कि आप बोलिए। तो हम बोले कि मैम जो है 2019 में जो एसटीट पास किए हैं उसके बाद सितंबर 2019 के पहले जो डिग्री है बीटेक है एमसीए है जो कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है, उनको किया जाए। तो मैम जो फ़ोन लगाएं, बोला वहाँ से अतुल सर बोले कि 2 लड़का भेजो। तब हम बाहर आए तो उसके बाद बोले तो 2 लड़का गए। तो पॉजिटिव थिंकिंग आया है सर से, और सर का हम लोग पे पूरा विश्वास है। आश्वस्त किए हैं, आश्वासन हम लोग में खुशी का माहौल है। हाँ। क्योंकि आश्वासन मिला है। जिस प्रॉब्लम से हम लोग पिछले 4 साल से गुजर रहे हैं और जिस प्रॉब्लम के लिए हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे और हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजे और जिस तरह से वहाँ आश्वासन दिया गया उस तरह से लगता है आसन में पूर्ण विश्वास है कि वो एड्रेस करेंगे। और एक बहुत एक महान व्यक्ति हैं जिसे बहुत जल्दी स्टूडेंट को बात को सुनते हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे और हमारी बात को जरूर एड्रेस करेंगे और फर्जी जरूर दूर होंगे। महिला अभ्यर्थी उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। आश्वासन मिल गया है, क्या मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरा 4 तारीख को वेरिफिकेशन था। मैं म्यूज़िक की स्टूडेंट हूँ 11th-12th की, मतलब बनने के लिए टीचर। और अरवल ज़िले में 4 तारीख को वेरिफिकेशन था और वहाँ बिना स्टेट का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। और 8 तारीख को पटना ज़िला में था, स्टेट का उसके बिना ही वेरिफिकेशन वहाँ पे किया गया है। ऐसा क्यों? नियम तो सब जगह एक होना चाहिए। एक जगह स्टेट के बिना वेरिफिकेशन हो रहा है, एक जगह स्टेट मांग रहा है, ऐसा क्यों? तो ये चाहिए कि या तो क्लियर करे स्टेट चाहिए म्यूज़िक में या नहीं चाहिए। वो स्टेट है नहीं, मेरा स्टेट नहीं है। अदर पटना में हुआ ही नहीं है। 2011 के बाद हुआ ही नहीं है स्टेट, तो वो स्टेट क्यों मांग रहे हैं? क्या बता रहे? एक और पॉइंट ये है कि सारा पॉइंट तो सारे भाई लोग बोल ही देते हैं। एक पॉइंट ये है कि बिहार से बाहर उनके पास स्टेट सर्टिफिकेट है, जैसे यूपी है तो यूपी टेट हो गया, और भी कोई स्टेट का है तो उस स्टेट का टेट डाल दिए हैं उस जगह पे स्टेट, उसको भी बाहर किया जाए। क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर था कि बिहार भारत का निवासी होने के साथ साथ ये बिहार का निवासी हो। ये बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन में था और 2019 जो स्टेट का नोटिफिकेशन आया था उसमें भी है। तो बिहार से जितने भी कैंडिडेट बाहर के हैं उनको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए, ताकि वो स्टेट जो बिहार के लिए था उससे वो जाली कैंडिडेट को बाहर हो सके और जेन्युइन कैंडिडेट को मौका मिल सके। क्या बोल रहे हैं? सर जितने भी यहाँ पर बच्चे जुटे हुए हैं अधिकांश जुटे हुए अपलोडिंग के लेकर। इतनी समस्या हो गई है अपलोडिंग को लेकर, क्योंकि उस समय व्यू नहीं दिख रहा था। आयोग ने किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं देता है कि हम जो अपलोड कर रहे हैं उसे देख सके, जिसके चलते क्या होगा कि अपलोडिंग में कभी बीएड की जगह बीए हो गया है, किसी का एनसीएल की जगह पर किसी दूसरे का हो गया, जबकि सभी बच्चे जेन्युइन हैं। आयोग से निवेदन है कि उन लोगों को और वेरीफाई किया जा रहा है या पार्सल किया जा रहा है, उन्हें अपने आयोग में बुलाकर हम लोग आने के लिए तैयार हैं। हार्ड कॉपी देखा जाए और उनसे रिजल्ट से वंचित नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत परिश्रम से हम लोग आए हैं सर। इसलिए निवेदन है कि उन्हें आयोग में बुलाया जाए और सामने देख लिया जाए, यही निवेदन है। देखिए कुछ जो है लोग जो वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दिए हैं इसमें परीक्षा में, 4 साल पहले स्टेट हुआ था। कम से कम एक अनुमान के मुताबिक 2000 लोग ऐसे हैं जो नेट जीआरएफ नेट वाले हैं, वो लोग सीधे बीपीएससी वाला फॉर्म भर के सोच रहे हैं कि हमारी बहाली हो जाएगी, और वो लोग हाई स्कोरिंग भी हैं, लेकिन उनके पास जो है स्टेट नहीं है। बिल्कुल भी वाइल्ड एंट्री नहीं चलेगी, उनको भी बाहर करना है। और बाहर करके जो लोग प्रक्रिया के द्वारा आ रहे हैं, 4 साल पहले स्टेट पास करके लाठी डंडा खा करके यहाँ तक आए हैं, रिजल्ट उन्हीं का होना चाहिए। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है। जो सर मेरा कहना है सर, ये मेन मुद्दा हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं फर्जी को लेकर के है। तो फर्जी को लेकर के सबसे बड़ा जो मुद्दा है एसटीईटी सर्टिफिकेट का है। एसटीईटी सर्टिफिकेट बीपीएससी पोर्टल पर जो अपलोड हो गया है, जो अपलोड होना चाहिए था उसके जगह पर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है, या एमसीए का बीसीए का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, जबकि होना चाहिए था एसटीईटी का सर्टिफिकेट। और दूसरा ये इशू है कि एसटीईटी सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो कोर्स जो है, जैसे एमसीए है, बीटेक है या बीएड है, वो सितंबर 2019 के पहले का होना चाहिए था। जो सितंबर 2019 के पहले उसके बाद जो हुआ है उनको बाहर करने का काम किया जाए। जिस तरह से हम लोग अतुल सर एक रहनुमा की तरह उभरे हैं, बीपीएससी का जो छवि को रिस्टोर किए हैं, वो उम्मीद है कि वो कायम रहेंगे। बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस वो दिए हैं मिलने के बाद। तो हम लोग का मेन है कि फर्जी को बाहर किया जाए और इस बार जो आउट ऑफ स्टेट हैं उनको भी बाहर किया जाए, और इस तरह से कार्य किया जाए ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो बाहर नहीं हो और फर्जी जो है उनका रिजल्ट नहीं आए। ये हम लोग मुख्य रूप से इस पर काम कर रहे हैं। देखिए मेरा मेन इशू ये है कि जैसे एक दूसरे भाई कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट लेकर
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। जैसे मेरा कैंडिडेचर बिल्कुल सही है, लेकिन इशू क्या हो रहा है कि जहां एस्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना था वो विजुअल आ ही नहीं रहा था। बाद में जब एंड टाइम पे हमने अपलोड किया तो बीटेक का हो गया, और आज हम आयोग के पास आए थे कि उसे हम फिजिकली वेरीफाई या फिजिकली दे दें, बट उसका फ़ोटोकॉपी तो उन्होंने रख लिया बट कोई रिसीविंग नहीं दिया गया। अब जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस जाकर स्पीड पोस्ट कीजिए। यही इसी का जगह अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका जेन्युइन सर्टिफिकेट रहते हुए गलत अपलोड हो गया तो क्यों ना ऐसी सुविधा हमारे आयोग की तरफ से कराई जाए। इनका कार्य वाकई ऑप्शन को लेकर हाँ, ताकि सुविधा मांग रहे हैं ताकि हम लोग फिजिकली यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई कर दें। देखिए, आपके माध्यम से हम अतुल सर को ये बताना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो चल रहा उसमें मेरे सामने, हम गया में हम खुद कराए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेरे सामने जस्ट आगे में एक स्टूडेंट कराया है जिसके पास स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके जगह पे MCA लगाया हुआ है, और ऑलरेडी MCA का सर्टिफिकेट दिखा के जिस तरीके से हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, सेम उसी तरीके से करके उनका भी सर्टिफिकेट लेके रख लिया गया। तो इसमें हम लोग का डाउट ये हो रहा है कि आखिर हम लोग जो स्टेट 4 साल से पास करके आए हुए हैं उसका क्या बेनिफिट है। जब विदाउट स्टेट का भी वेरिफिकेशन हो गया तो अतुल सर से मेरा ये निवेदन है कि इस चीज़ पर गौर किया जाए, जो विदाउट स्टेट है उनको एकदम बाहर किया जाए। जो विदाउट स्टेट है उनको बाहर किया जाए। ऐसे में आश्वस्त किया गया है BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो स्टेट रहेंगे उन्हीं को आगे प्रोसेस में बढ़ाया जाएगा, ऐसे में वही शिक्षक बन पाएंगे। देखा जाए तो कई ऐसे अभ्यर्थी है जो स्टेट पास ही नहीं है और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में वो शामिल हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे थे अतुल प्रसाद से मिलने के बाद तमाम अभ्यर्थी, आपने सुना है BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद से मुलाकात कर अभ्यर्थियों ने अपनी बातें रखी है। फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने का मांग किया है। कई अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया है कि जिस तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट का, उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्टेट पास ही नहीं है। वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि अपलोड कुछ करना था, अपलोड कुछ हो गया। ऐसे में इसको लेकर BPSC के द्वारा सुविधा दी जाए, अभ्यर्थियों को एडिट का ऑप्शन दिया जाए। कहीं ना कहीं तमाम विसंगतियां जो है वो अभ्यर्थी बता रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे अभ्यर्थी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।